14 के चुनाव आज गुजरात में मतदान है। देश के और भी कुछ राज्यों में मतदान है। चुनाव ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी नागरिकों ने उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित होकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। मैं विशेष रूप से गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि पूरा चुनाव अभियान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। मैं गुजरात के मतदाताओं का, गुजरात के नागरिकों का और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात की जनता की क्षमा भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो मैं चुनाव अभियान में बहुत समय देता था। इस बार पूरे चुनाव अभियान में मुश्किल से 2 दिन में सिर्फ 18 घंटे दे पाया हूं, सिर्फ 18 घंटे। और इसलिए गुजरात के मतदाताओं की मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में भी जिस प्रकार से गुजरात के मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज मतदान के इस पूरे दौर में एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश में जिस नए राज्य ने जन्म लिया है, उस तेलंगाना का भी आज मतदान एक विशेष बात है, क्योंकि आज के मतदान से तेलंगाना का भविष्य तय होगा। मैं देश के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब तक 6 चरण का मतदान हो चुका है। आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है। अब तक के चुनाव अभियान को, मतदाताओं के मन को अनुभव करते हुए, और मेरा सौभाग्य रहा है हिंदुस्तान में सर्वाधिक जगह पे जाने का। अगर किसी एक व्यक्ति को सद्भाग्य मिला है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। अपनी आंखों से चुनाव को देखा है, अपनी आंखों से जन सैलाब देखा है, अपनी आंखों से जनता के मूड को नापा है। और इसलिए मैं फर्स्ट हैंड अकाउंट दे सकता हूं, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे सकता हूं कि इस बार अब तक जो मतदान हुआ है उसमें 2 काम हो गए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, वो बच नहीं सकती। और दूसरा, नई सरकार की नींव, नई सरकार की मजबूत नींव अब तक के मतदाताओं ने शिलान्यास कर दिया है। अब जो मतदान हो रहा है वो मजबूत सरकार बनाने का हो रहा है, और मजबूत सरकार बनाने का मतदान, भारी मतदान हो रहा है। इतनी गर्मी में लोकसभा के चुनाव में कभी इतना मतदान नहीं हुआ है। ये दिखाता है कि चुनाव आशा का चुनाव है, ये चुनाव नई होप लेकर के आया है, ये चुनाव एक नया भरोसा लेकर के आया है। और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव देश को नई ताकत देगा, देश के भाग्य को बदलने में ये चुनाव बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और 21वीं सदी
जिस रूप से हम देखना चाहते थे, जिसका एक दशक खराब हो गया, उस संकट में से देश की जनता देश को मुक्त करा देगी। देश की जनता का विश्वास जिस प्रकार से प्रकट हो रहा है, 16 मई के नतीजे एक ही संदेश लाने वाले हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मजबूत सरकार बनने के संकेत साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस ने पराजय स्वीकार कर लिया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी को रोकने के लिए हम थर्ड फ्रंट के साथ कोई भी समझौता करने को तैयार है। ये बात साफ बता देती है कि वे चुनाव हार चुके हैं।